जी, वेलकम है आपका मनो सैनी पंजाबन के ब्लॉग में। तो भाई लग रही थी मुझे छोटी मोटी भूख जिम से आकर। तो मैंने देखा मेरे पास रखा था पनीर, तो मैंने कहा खाने से पहले कुछ हो जाए, क्योंकि खाना बनाने की ताकत तभी आएगी जब कुछ हो साथ में। तो मैंने क्या किया, फटाफट मैंने किया अपने पनीर को सौटे, थोड़े से पीसेस करके सौटे के लिए डाले और अपनी अरबी उबालने रख दी उसके अंदर कि हाँ भी कि अरबी उबल जाएगी जब तक मैं ये खाऊंगी। तो मैंने अरबी उबाली और सौटे करके मैंने खा लिया। अरबी उबल चुकी थी तब तक, और मैं भी थोड़ा बहुत खा चुकी थी, जो कि मेरे को तसल्ली हो गई थी कि अब मैं खाना बनाने के लायक थी। तो मैंने खाना बनाया, इसमें डाली मैंने तेल गरम किया फ्राई पैन में, मैंने डाली इसमें अजवाइन, कसूरी मेथी और नमक और थोड़ी सी हींग, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। पहले से ही उबल चुकी थी अरबी, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी अरबी की। वैसे तो मेरे को तरी वाली भी अच्छी लगती है, रसीली सी ग्रेवी वाली, पर मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगती है सूखी सूखी। तो भाई मैंने ये बनाई और बना के मैंने इसमें, अब देखो हींग की बारी आ गई, हींग डाली मैंने इसमें और इसमें डाल दी मैंने अब अरबी डालने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से फ्राई होने दिया। फ्राई हो गई उसके बाद फिर मैंने अपना मल्टीग्रेन आटे की तरफ आ गई। मल्टीग्रेन आटे को मैंने लगाई घूमी गर्म पानी से। तो भाई मल्टीग्रेन आटा भी रेडी हो चुका था। फटाफट मैं लगी हुई थी कि हाँ भी कि मैं फटाफट खा लूँ। वैसे तो मैंने पनीर खा लिया था, पर मेरे को फिर भी भूख लगी थी। तो मैंने अरबी बन चुकी थी, ऑलमोस्ट अरबी बन चुकी थी। तो मैंने अपना आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद फिर मैंने बनाई रोटी। मैंने बनाई 3 रोटियाँ, लेकिन जिसमें से मेरे से 2 ही खाई गई। नोनू ने भी खाई मेरे साथ, मैंने भी खाई, हम दोनों ने खाई रोटी। और बहुत ही यम्मी बनी थी वो रोटी, क्योंकि उसके अंदर घी भरा हुआ था। और ये मैंने साथ में कर ली थी लस्सी तैयार। लस्सी में डाला मैंने भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक, और वो जो मैंने आपको बताई थी ना सीक्रेट रेसिपी, अपने पुदीने और धनिए की आइस क्यूब वाली रेसिपी, वो भी मैंने छाछ के अंदर डाल दी थी। 2-2 4-4 क्यूब मैंने डाल दी थी, जो कि मेरे को बस ऐसे लस्सी पीने का मज़ा सा आ जाए। क्योंकि गर्मियों में वैसे ऑप्शन तो बहुत होते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये पी लो, वो पी लो, बट इससे क्या होता है ना, सेहत ख़राब होती है। तो मैं प्रेफरेंस करती हूँ, अगर बाहर होती हूँ तो मैं गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस वगैरह ले लेती हूँ, या नींबू पानी, शिकंजी, या फिर घर में आके तो लस्सी से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं लगता मेरे को। तो ये हो गई थी लस्सी, और इसमें मैंने डाल दिया था ये, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। भुना हुआ जीरा भी है, बट भुना हुआ जीरा मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर से डाला था कि मैं ऊपर से भी डाल दूँ। मुझे भुना हुआ जीरा बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 2-3 पीसेस में डाल दिए थे और अच्छे से इसको कर लिया था शेक। और इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है उसके अंदर यूट्यूब चैनल में, तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। बाकी ये मैंने कर ली अपनी बॉटल अच्छे से शेक। ये मेरी लस्सी बन चुकी है। खाना भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस अब जाने लगे हैं खाना खाने। और ये है भाई, खाना खाने कैसे जाएंगे भाई, आटा तो गूंदा ही नहीं है। आटा गूंद के फिर अभी रोटी भी तो तैयार करनी है भाई। इस आटे के अंदर मेरा ज्वार का आटा, बाजरा का आटा और मेरा रागी का आटा, और एक ख़ास वो है, और वो चीज़ है जो सबसे कम मात्रा में डली है, वो है बेसन। तो ये 4 चीज़ें डल के ये मेरा आटा बना हुआ है। ये मैंने 5 किलो ऑलमोस्ट आटा बना था, और ये 5 किलो मेरा अभी 2 महीने मेरे चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही कम 2 या 3 फुलके बनाती हूँ पूरे दिन में। एक ही टाइम फुलका बनाती हूँ मैं, वैसे चावल या दलिया खा लेती हूँ या दाल। तो भाई ये मेरी रोटी बन चुकी है, रोटी सेक रही हूँ मैं। रोटी सेकने के बाद मेरा ध्यान दूसरी साइड भी था कि हाँ भाई कि नोनू क्या कर रहा है। नोनू खेलता रहता है, और कहीं इसके चोट चूट ना लग जाए। कभी कह रहा मैंने बनाना खाना है, कभी कह रहा मेरे को चॉकलेट खानी है, कभी कह रहा मेरे को फ्रूटी पीनी है। अरे भाई मेरे को तो इसे परेशान करके रख दिया। अभी तो इसका ये आया हुआ था, अभी भी देखो कैसे कैसे भाग रहा है, स्टूल चला रहा है। ये तो मेरे को जीने ही नहीं देता, टिड्डी कहीं का। रुक जा, तेरे को बताऊँ मैं, रुक जा जरा, रुक जा। इतना शोर मचाया हुआ है इस लड़के ने, माय गॉड। अभी देखना शाम को कैसे पार्क जाता है, पार्क में जाके कैसे ठुमक ठुमक करता है। तो भाई इसने बड़ा शोर मचा, ये देखो स्टूल उठा उठा के फेंक रहा है, इतना ये गंदे गंदे काम कर रहा है ना। ये हो गई हमारी रोटी, मैंने एक एक करके ये रोटी बना ली है। तो 2 फुलके, मैंने टोटल 3 फुलके बनाए थे, और थोड़े मोटे मोटे ही बने थे फुलके। इसके अंदर मैंने आटा गूंदने के टाइम मैंने ना वीडियो थोड़ी सी वो कर दी थी। अरदास थोड़ा शोर मत करो ना, समझ में जो बोलना है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। नहीं, चॉकलेट आपने खा ली है, ठीक है ना। तो ये मेरी ऑल बनकर ये तैयार हो चुका है। ये खाना बन के तैयार हो गया। इसमें मेरी एक चीज़ की कमी है, आप बताइए किस चीज़ की कमी है। लस्सी है, सब्जी है और सैलेड भी है, चटनी मेरी फेवरेट है। इसमें कमी थी सिर्फ घी की, और घी मेरा है फेवरेट। मैं रोज़ का 1 या 1.5 चम्मच घी ज़रूर इनटेक करती हूँ।
तो भाई मैंने डाला घी पूरा 1 चम्मच भर के और तीनों रोटियां उसके अंदर अच्छे से मसल ली और फिर मैंने अपना किया लंच, पेट भर के लंच किया। और ये जो पेट भर के मैंने लंच किया ना, इसके बाद रात की मतलब इवनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती बिल्कुल भी कि आप खाना खाएं। फिर भी अगर आपको छोटी मोटी भूख लगती है तो आप लाइक वो छोटी छोटी सी वो होती हैं, पैकेट आते हैं सूप्स के, वो पी सकते हैं। नहीं तो घर में भी बना सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी होगी, ग्रीन टी होगी, ये चीज़ें आप घर में भी बना सकते हैं। तो भाई मैं नोनू से पूछ रही थी, नोनू खाना कैसा लगा। नोनू तो सैलेड पे ही लगा हुआ था, इसको सैलेड अच्छा लग रहा था, कुकुम्बर अच्छा लग रहा था इसको, और साथ में देख रहा था ये टीवी देखते देखते इसने कुकुम्बर खाया और कहता चटनी, कहता मुझे नहीं लगती भाई, स्पाइसी नहीं लगती। और इसमें मैंने इतनी हरी मिर्चें डाली है ना, फिर भी इस लड़के को स्पाइसी नहीं लग रही। और भर भर के घी लगा लगा के मैं इसे रोटी खिला रही थी कि हाँ भी कि बच्चे के शरीर में घी इस टाइम पे जाना चाहिए। तो भाई घी सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आगे अब वीडियो में भी बताऊंगी आपको। तो ये मेरा आज का लंच था, अरबी की सब्जी, कुकुम्बर, धनिए पुदीने की चटनी, आहा खट्टी वाली, और अरबी और लस्सी तो बस मत ही पूछो, इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना। तो भाई मेरा तो हो गया लंच, मेरा भर गया पेट। अब रात की रिक्वायरमेंट रह गई। अब बच्चों का टाइम हो रहा है कि हाँ भी कि वो बोल रहे हैं मुझे जाना है पार्क। तो भाई सबको लेके हम चले पार्क। अब बच्चे आ गए पार्क में। अब पहले से मैं नोनू को अकेले तो ला सकती थी पार्क, लेकिन नोनू क्या है ना, अकेले पार्क में खेलता नहीं है और अकेले तंग करता है। तो तंग करने से अच्छा 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो वो खेल लेता है आराम से। अब ये बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, इनके साथ खेलता है, जीविका है, स्नेहा, इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलता है। तो इससे क्या होगा ना, मैं वीडियो कैप्चर भी कर लूँगी और ये मुझे तंग भी नहीं करेगा। जब अकेले लेके जाती हूँ ना, तो भाई ये तो पूरा मेरा सर दर्द कर देता है कि हाँ भाई मॉम जी ये, मॉम जी वो, दिमाग ख़राब, हाँ दिमाग ख़राब कर देते हो आप मेरा। मॉम जी ये, मॉम जी वो, मॉम जी झूला घुमाओ, मॉम जी नहीं, चॉकलेट आपको दे दिया, चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी। तो फिर हम लोग चले गए थे पार्क में। इन्होंने बोला मुझे झूलना है, वो राउंड वाला झूला, तो राउंड वाला झूला झूल रहे थे, तो उसको आ रहा था चक्कर का। मॉम जी रोको, मॉम जी रोको, मॉम जी वेट, मॉम जी स्टॉप। तो फिर भाई मैंने तो झूला किया धीरे से स्टॉप, क्योंकि इसकी चप्पल गिर गई थी बाहर, इसको आ रहे थे चक्कर, चप्पल भी इसकी बाहर गिर चुकी थी। कह रहा मॉम जी स्टॉप, मॉम जी स्टॉप। तो हाँ, तो फिर इसकी चप्पल भी बाहर गिर गई थी। तो ये हम निकल गए झूले से बाहर। तो बच्चे आ गए जिम की तरफ, जो पार्क में जिम नहीं लगे होते उसकी तरफ आ गए। तो ये दोनों बच्चे कर रहे थे, अपना टैलेंट दिखा रहे थे कि हम बिना होल्ड किए सरिये को हम डांस कर सकते हैं इसके ऊपर। तो दोनों बच्चे डांस कर रहे थे। और तीसरा लगा हुआ था अपना हैंगिंग में, वो हैंग हो रहा था कि हाँ भी मैं हैंगिंग पावर दिखाऊंगा अपनी कि मैं हैंग हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। वो हैंग होने लगा हुआ है, कहता मॉम जी कम हेयर। तो मॉम जी पहुँच गई उधर, वो देखो हैंग हो रखा है, पूरा का पूरा हैंग हो रखा है। भाई ये लड़का मेरे को जीने नहीं देता, इसको उठा के लाना पड़ता है, इतना भागता है ना टिड्डी मिड्डी। ये ना, ये देखो ये लटकने का तरीका देखो, ये गाड़ी के एंगल पे, मतलब कि स्टीयरिंग पे जैसे लटका हुआ है, तो ढूंढा बस लगा हुआ है अच्छे से। ये भागा, और ये अपने आप तो नहीं कर रहा था, दूसरों को भी नहीं करने दे रहा। भाई अभी जीविका जाएगी उधर, तो क्या मेरे को इधर बैठना है। जीविका बोलेगी मैं जहाँ जाती हूँ अरदास, आप वहीं आ जाते हो, मुझे क्यों तंग करते हो। फिर लग गया अपना हैंगिंग में।